दांतों से नाखून काटने का अंजाम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने हाथों के नाखून कभी भी अपने दांतों से मत काटा करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों से नाखून काटने से और इन दो और कामों से मना फरमाया है, लेकिन जाने अनजाने में आज हर इंसान इन कामों को अंजाम दे रहा होता है और उसे पता भी नहीं होता। नाज़रीन, अपने दांतों से नाखून काटना एक निहायत ही अजीब और गलीज अमल है। इस अमल से इंसान एक जाहिल और गवार इंसान लगता है, और जो लोग इस अमल को अंजाम दे रहे होते हैं तो लोग उन्हें हकारत की नज़र से देखते हैं, और इस अमल को लोगों के दरमियान एक मयूब अमल समझा जाता है। इसलिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने दांतों से अपने नाखून मत काटा करो। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना फरमा दिया है तो एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस अमल को फौरन तर्क कर दें। हम सब ये जानते हैं कि जिस बात से अल्लाह और उसका रसूल हमें रोकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हिकमत जरूर छुपी होती है, और इस काम को अंजाम ना देने से हमें ही फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम करार दिया गया है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इसके हराम होने की वजह क्या है। तो नाज़रीन, इस्लाम और जितने भी अल्लाह की तरफ से उतारी गई शरीयतें हैं, जैसे कि ईसाईयत, उन सब में सूअर के गोश्त को हराम करार दिया गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके गोश्त में सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं, जो कि सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरे का बायस बनते हैं। यानी ये फैट्स इंसान की सेहत को ख़राब करते हैं, और यही नहीं बल्कि खिंजीर की गोश्त के इस्तेमाल से कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें मोटापा, शुगर और कैंसर की मुतादिद इकसाम शामिल हैं। और बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे और भी कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और ये भी कहा जाता है कि सूअर का गोश्त इंसान को बेगैरत बना देता है। वो इसलिए कि इंसान जो भी चीज़ खाता है उसका असर इंसान के दिल और दिमाग पर होता है, और अब सूअर की शक्ल ही इतनी गलीज और नाकाबिल बर्दाश्त होती है कि उसे खाना तो दूर, उसके करीब खड़े होना भी इंसान मायूब समझता है। ये एक निहायत ही जंगजू, खूनख्वार, लालची और बदबूदार जानवर होता है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका गोश्त खाने से मना फरमाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम खुदा न ख्वास्ता इसका गोश्त खाएंगे तो उस गोश्त की खुसूसियात हमारे अंदर भी आ जाएंगी, जैसा कि लालच, जंगलीपन और बदबू, और इसी वजह से सूअर को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इसलिए अल्लाह और उसका रसूल जिस काम से भी हमें मना फरमाते हैं उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने नाखून दांतों से काटने से मना फरमाया है तो इसमें भी कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। अगर हम इंटरनेट पर देखें तो हमें कई सारी बीमारियां मिल जाती हैं जो हमारे दांतों से नाखून काटने की वजह से जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पर जब आप अपने हाथों की उंगलियों के नाखून अपने दांतों से काट रहे होते हैं तो इस वक्त बैक्टीरिया आपकी उंगलियों से आपके मुंह में मुंतकिल हो रहे होते हैं, जो कि पेट के दर्द का सबब बनती हैं और हमारे हाजमे के सिस्टम को मुतासिर करता है। इसके अलावा दांतों से नाखून काटने की वजह से कई सारे मुंह के मसाइल बशमूल जबड़े में दर्द और मसूड़ों से खून आना भी शामिल है। नाजरीन, दूसरी चीज जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है वो है हमाम में मसवाक करना, यानी कि नहाते वक्त गुस्ल खाने में मसवाक करना। नाजरीन, वैसे तो मसवाक करने के इंतहाई फायदे हैं, जैसे कि मसवाक करना सुन्नत भी है, जिससे हमें इस अमल को करने से सवाब भी मिलेगा और साथ साथ हमारे दांत और हमारे मसूड़े भी सेहतमंद रहते हैं और हमारे दांत कई सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमाम में यानी गुस्ल खाने में या बाथरूम में मसवाक करने से मना फरमाया है। अब जबकि हम सब को इस बात का इल्म है कि अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म में कोई ना कोई मसलहत और हिकमत छुपी होती है, तो इस अमल से रुकने का भी मकसद यही होगा कि इंसान बीमारियों से बचा रहे और सेहतमंद रहे। क्योंकि नहाते वक्त गुस्ल खाने में जब आप मसवाक या ब्रश करते हैं तो उस वक्त जो बैक्टीरिया उस हवा में मौजूद होते हैं वो आपके मुंह में दाखिल हो जाते हैं, जिससे कई सारी बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं, जो कि आपकी सेहत और आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अगर आपके घर में हमाम और बैतुल खुला एक ही हैं या एक साथ ही बने हुए हैं फिर तो आपको हरगिज़ अपने दांत वहां साफ नहीं करने चाहिए।
کیونکہ اس ہوا میں اور بھی زیادہ بیکٹیریا اور بیماریاں ہوں گی، کیونکہ اس فضا میں پخانے کے جراثیم بھی موجود ہوں گے جو کہ آپ کے دانتوں اور آپ کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو جاننے چاہیے کہ اپنے رسول، اپنے آقا کا حکم مانے اور ان کاموں کو انجام نہ دے جن سے انہوں نے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہے مسجدوں میں تھوکنا۔ ناظرین، بے شک مسجد اسلام میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا گھر تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ہر انسان اس میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور جگہ پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی کئی انسان مسجدوں میں کھڑے ہو کر تھوک رہے ہوتے ہیں، جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ چونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، تو کسی بھی مسلمان کو اس پاک جگہ پر نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس پاک گھر کی اور اس پاک جگہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے رسول کی کہی ہوئی بات مانیں اور اس عمل کو کبھی دوبارہ نہ دہرائیں۔ ناظرین، یہ 3 کام یعنی دانتوں سے ناخن کاٹنا، حمام میں مسواک کرنا اور مسجدوں میں تھوکنا، ان کاموں کو آپ میں سے اکثر لوگ انجام دیتے ہوں گے یا پھر کبھی نہ کبھی آپ نے ایسا ضرور کیا ہوگا۔ اگر کر لیا ہے تو آگے اس عمل کو نہ دہرانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اعمال سے یعنی عام حمام میں مسواک کرنے سے، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کئی ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے دانت وقت سے پہلے ہی گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی میں آگے چل کے کبھی بھی اس عمل کو نہ دہرائیں۔ اور اکثر لوگ مسجدوں میں تھوکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا گھٹیا عمل کبھی نہ کریں، کیونکہ مسجد ایک پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، اور وہاں ایسے برے کام شوبہ نہیں دیتے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں، نہ کہ اس میں تھوکتے پھریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔